So hello everyone, once again welcome back to this online platform. So today we are going to discuss how you can prepare for Delhi Police. शॉर्ट वीडियो में कवर करते हैं कि आप लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कैसे कर सकते हैं. बेसिकली बहुत लोगों का सपना होता है फोर्सेस ज्वाइन करना, तो इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल. दिल्ली पुलिस में लगने के दो तरीके हैं, या तो आपको सीपीओ क्लियर करना पड़ेगा या फिर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती है एसएससी के थ्रू, तो आप इससे भी क्लियर कर सकते हैं. सीपीओ के 2 टियर होते हैं, बट डेफिनेटली कांस्टेबल में सिर्फ और सिर्फ 1 टियर होने वाला है. देखते हैं कि प्रीवियस ईयर यानी कि इससे पहले जब 2017 में वैकेंसी आई थी तब कितनी कट ऑफ रही थी. ठीक है, अब कितनी कट ऑफ है, क्या नए चेंजेस हुए एग्जाम में जो पिछली बार नहीं थे इस बार हुए, कौन से नए सब्जेक्ट इसमें ऐड हुए, ये सारी की सारी चीज़ें, और बुक लिस्ट कौन से आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली इस पर सिलेक्शन ले सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बताता हूँ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें. चलिए देखते हैं. सबसे पहले तो देखिए, ये मोटिवेशन लेने के लिए आप एक इस तरीके की कोई फ़ोटो आप अपने स्टडी टेबल के आसपास लगा सकते हैं, जिससे कि आपको रोज़ सुबह उठने में थोड़ी मोटिवेशन मिले और आप थोड़ा जल्दी उठ के सुबह अगर आप स्टार्टिंग मॉर्निंग की आपकी शुरुआत अगर थोड़ी अच्छी हो गई पढ़ाई से, तो क्या होता है दिन भर एनर्जी बनी रहती है. तो स्टार्टिंग से ही पढ़ने की कोशिश करें. सुबह 5 से 6 या 6 से 7 जब भी आप उठ सकते हो 1 आध घंटा जीएस पढ़ें, क्योंकि जीएस पढ़ने के लिए हमें चाहिए एकदम शांत माहौल, और उसमें जीएस का काफ़ी अच्छा रोल रहने वाला है. तो जीएस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको. कहाँ से आप जीएस पढ़ सकते हैं? बेसिकली सभी लोग लूसेंट हमेशा एक बुक सजेस्ट करते हैं, लूसेंट. बट अगर आपने कोचिंग ली है तभी लूसेंट के साथ जाएं. अगर आप बिल्कुल बिगनर है तो लूसेंट को बिल्कुल फॉलो ना करें. एक नई बुक है उसको फॉलो कर सकते हैं आप, जो कि पैरामाउंट से रिलेटेड है. देखते हैं कि इस बार क्या चेंजेस होने वाले हैं जो पिछली बार नहीं थे. इस बार कुछ चेंजेस हुए, उन सारी चीज़ों को हम इसके अंदर देखते हैं. मैं यहाँ से जाता हूँ थोड़ा गायब और फिर हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो देखिए कि क्या चेंजेस इस बार आने वाले हैं, क्या चेंजेस इस बार हुए हैं उसमें सिलेबस में और क्वेश्चंस में. तो देखिए, सबसे पहले कितने सेक्शन रहने वाले हैं और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने हैं, कितने मार्क्स हैं, ये सारी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको. तो जनरल नॉलेज का सेक्शन जो होने वाला है वो 50 मार्क्स का होने वाला है. अब एक चीज़ का मिसकंसेप्शन बिल्कुल ना रखें कि इसके अंदर सारी जीएस आने वाली है. जीएस इन द सेंस पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि 50 मार्क्स का यही आएगा. इसके अंदर जो करंट अफेयर्स है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. मैक्सिमम 15 to 16 मार्क्स के जो है करंट अफेयर्स ही रहेंगे इस बार. तो करंट अफेयर्स को बिल्कुल इग्नोर ना करें. अभी से स्टार्ट कर दें, किसी चैनल को फॉलो करें, रेगुलर फॉलो करें, और जिससे कि आपके करंट अफेयर्स अच्छे हो सकें. सबसे पहले 50 क्वेश्चंस जो होंगे जीएस के होंगे, और जिसमें करंट अफेयर के 15 to 16 क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के मैंने कुछ पेपर्स देखे हैं उसमें करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आए हुए थे. रीजनिंग 25 मार्क्स की आएगी. रीजनिंग को आप कहाँ से पढ़ सकते हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊँगा. मैथ्स 15 मार्क्स का मैथ्स है इसमें. और इस बार जो नई चीज़ ऐड हुई है वो है कंप्यूटर. कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें और कंप्यूटर की किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं. इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको बेसिक कंप्यूटर आता है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं. इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस इतने टफ बन रहे हैं कंप्यूटर के भी, जैसे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर, फुल फॉर्म ऑफ WW. तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर लूसेंट की एक छोटी सी बुक आती है स्पेशली फॉर कंप्यूटर, उससे आप ये 10 मार्क्स अपने कवर कर सकते हैं. 2017 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या थी ये देख लेते हैं ज़रा, ताकि आप उसी के हिसाब से इस बार प्रिपेयर हो जाएं. जनरल की 73 एक्सपेक्टेड थी, लेकिन आई गेस 78 के आसपास जनरल की गई थी, और ओबीसी की 75. तो आप देख लीजिए आपको इस बार कितना लेके चलना. और इस बार की जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली 80+ रहने वाली है फॉर जनरल. क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि देखो पिछली बार जो है फिज़िकल पहले ही हो गया था. पीईटी टेस्ट जो है फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट आपका पहले ही हो गया था, और इस बार जो है रिटन पहले है. और रिटन पहले है तो उसमें जितने भी सीजीएल सीपीओ वाले हैं ये लोग डेफिनेटली मेरिट को क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे. तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एकदम बूस्ट करके रखें. 80+ स्कोर अगर आपका है तो आप एंड तक भी सिक्योर रह सकते हैं. 80+ करने की कोशिश करें, 85+ करने की कोशिश करें. ओबीसी 75+ एटलीस्ट करें, और जनरल 85+ करने की कोशिश करें. ठीक है, तो ये तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी कुछ. अब देखते हैं आगे ये अपने आप लेवल को कैसे जाने. किरण की ये वाली बुक है, देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए स्पेशली. इसके अंदर क्या है, ये बाइलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेज में है. सबसे पहले अगर आपको हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम है तो हिंदी में भी ये क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, और इंग्लिश में भी है. तो आपके यहाँ क्वेश्चन प्रॉब्लम ये सोल्व हो जाएगी, और आपको ये पता चल जाएगा कि किस लेवल का पेपर आता है. अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो सबसे पहले इस बुक को ख़रीदें और इस बुक से तैयारी स्टार्ट करें. इसके अंदर 2008 से लेके जो लास्ट वैकेंसी आई थी 2017 तक 17 की, उसके सारे क्वेश्चन पेपर इसके अंदर दिए हुए हैं. उससे आपको पता
चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कितना आपको पढ़ना है। ठीक है, देखिए सिलेक्शन लेने में क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी, पहले इस चीज़ को जाने। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि पेपर का कैसा लेवल रहता है, आपको कितना आता है और आपको कितना पढ़ने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप ये वाली बुक ले लें, कांस्टेबल वाली, दिल्ली पुलिस, किरण पब्लिकेशंस की है। करंट अफेयर्स के लिए देखिए स्पीडी की ये जो बुक आती है, इसके अंदर सारे ऑलमोस्ट करंट अफेयर हर चीज़ से टोटली जो है कवर हो रखे हैं। जीएसटी, ब्रांड एम्बेसडर, रिपोर्ट, इंडेक्स, नोबेल प्राइज़, गेम्स और नेवल एक्सरसाइज, सारी चीज़ें। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा युवा की मैगज़ीन। ठीक है, ये स्पीडी इंग्लिश में आती ही नहीं है। अगर आपको इंग्लिश में करंट अफेयर पढ़ने हैं तो युवा की मैगज़ीन को फॉलो करें आप। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है और इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं, टोटल चीज़ें कवर कर रखी हैं और इसके अंदर ऑलमोस्ट 1 ईयर का करंट अफेयर है हर चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए अगर आप बिगनर हैं, बिल्कुल बिगनर है, तो आप कैसे तैयारी करेंगे। सबसे पहले जो लूसेंट बुक है, हर कोई लूसेंट सजेस्ट करता है, लेकिन उसमें मेन रीज़न क्या है, लूसेंट मैं आपको क्यों सजेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि लूसेंट थोड़ी सी टफ पड़ जाती है। इसके अंदर इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं कि आप याद नहीं कर पाएंगे उसको। तो सबसे पहले एक बार थ्रोली लूसेंट को रीड कर लें केवल। ठीक है, सब्जेक्टिव वाली को रीड कर लें और ऑब्जेक्टिव वाली लूसेंट से आप क्या करें, प्रैक्टिस करें। ऑब्जेक्टिव वाली लूसेंट में क्या है, मल्टीपल क्वेश्चंस दिए होंगे, आप आराम से टिक कर सकते हैं। सब्जेक्टिव को एक बार ऊपर से पढ़ लें, स्टार्टिंग के कुछ पेज पढ़े जहाँ पे बुद्धिज़्म के बारे में दिया हुआ है, जैनिज़्म के बारे में दिया हुआ है, हिस्ट्री इसके अंदर बहुत डीप दी हुई है और पीछे जो दे रखा है इसमें स्टैटिक जीके के कुछ पेज ऐड हो रखे हैं लूसेंट में, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो लूसेंट को फॉलो ना करें, फिर आप जाएं पैरामाउंट की जीएस की बुक के साथ। पैरामाउंट की जो जीएस की बुक है वो काफ़ी अच्छी हैं, 2 पार्ट्स में, साइंस की अलग है और हिस्ट्री की अलग है। वो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि कौन सी बुक्स हैं। ठीक है, युवा मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं इंग्लिश करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स का काफ़ी अच्छा रोल रहेगा। प्रीवियस ईयर के लिए आप यही किरण की बुक फॉलो कर सकते हैं। और मैथ्स किरण की टाइप 1 और टाइप 2 कर सकते हैं आप किरण से मैथ्स के लिए। रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, कोई भी एनी बुक, बट मैं वही इन द एंड आपको पैरामाउंट वाली बुक ही सजेस्ट करूंगा। और रीजनिंग का लेवल सभी बुक्स का सेम ही होता है। अरिहंत की ले लीजिए आप, पैरामाउंट की ले लीजिए, केडी कैंपस की ले लीजिए, कोई भी एक रीजनिंग की बुक ले लीजिए। रीजनिंग तो एक जनरल सब्जेक्ट है, इसको आप तैयार कर ही सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अब वो बुक्स दिखा देता हूँ ज़रा। पैरामाउंट की जीएस वाली बुक और ये जो किरण की जो बुक है, ये वाली बुक मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो ये बुक हैं, ये मैंने क्यों सजेस्ट करी है, इसका एक कारण है। ये बुक आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। देखिए ये है एसएससी की 69,000, ये मेरे पास पुराना वाला एडिशन है। आपको उसका नया एडिशन खरीदना है और इसके अंदर टाइप 6 तक क्वेश्चन है। जैसे कि मान लीजिए एक चैप्टर है और चैप्टर है रिलेटेड बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर है, तो उसके अंदर 10 टाइप्स दिए हुए हैं। आपको 10 के 10 टाइप्स नहीं पढ़ने। अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप हर चैप्टर का कर लें, दैट विल बी मोर देन इनफ। बट अगर आप सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारे टाइप करने हैं। सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो सारे टाइप आपको उसके कंप्लीट करने हैं। ठीक है, जो दूसरी बुक है जो मैंने आपको अभी सजेस्ट करी है लूसेंट की जगह, वो है ये पैरामाउंट की जीएस की बुक है। इसके अंदर देखिए इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपकी हिस्ट्री टोटल कवर हो रखी है। बहुत ही जेन्युइन पॉइंट्स दिए हुए हैं, सारे के सारे मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये इस आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। इसका मेन रीज़न क्या है, इसको आप आसानी से समझ सकते हो उस बुक के अंदर क्या चीज़ें दी हुई है और क्या चीज़ें नहीं दी हुई। ठीक है, और ऐसी ही बुक मिलेगी आपको साइंस की, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपनी केमिस्ट्री, फिजिक्स तैयार कर सकते हो, अपनी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। और ये देखिए रीजनिंग की भी बहुत काफ़ी पतली सी बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर का आप बहुत ज़रूरी है, तो करंट अफेयर के लिए आई नेक्स्ट या कोई भी स्टडी IQ कोई भी एक चैनल पकड़ लें, उससे रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ें। बहुत ही अच्छे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर्स भी। यूट्यूब से नहीं पढ़ना तो स्पीडी खरीद लें, स्पीडी बट हिंदी में मिलेगी आपको। अगर इंग्लिश की स्पीडी चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, युवा मैगजीन को आप फॉलो करें, दैट विल बी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, स्टिल अगर आपको कोई डाउट है, फिजिकल की तैयारी पहले स्टार्ट ना कर दें, पहले अपने रिटर्न पार्ट को मजबूत करें, रिटर्न क्लियर करें और उसके बाद आप आराम से फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बुक्स थी जिनके साथ आप तैयारी कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है, किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो, आप फिर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस इफ यू विल डू हार्ड वर्क। और ये बिल्कुल ना सोचे कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी, कम वैकेंसी है, 25 लाख 30 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया। अगर आप मेहनत करें डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, कोई इस चीज़ को रोक नहीं सकता। ओके,
थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।